हेलो ऑल। तो मैं फिर से आ गया हूँ आपके सामने। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इंडिया और कनाडा के रिलेशन जो ख़राब हुए थे। हमने पिछली वीडियो पे उस पर बात की थी। तो अब आगे और क्या वहाँ डेवलपमेंट्स उस न्यूज़ से निकल कर के आ रहे हैं, तो वो मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। तो आइए डिस्कस करें। तो देखिए, इंडिया एंड कनाडा के रिलेशन ख़राब होने के बाद जस्टिन ट्रूडो ने एक और बड़ा ब्लंडर कर दिया है, जिस वजह से कनाडा को और जस्टिन ट्रूडो को फिर से पूरी दुनिया के सामने एम्बेरसमेंट फील करना पड़ा है। तो ये आदमी जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इसका नाम है अराला सुंका। इसे कनाडा के हाउस ऑफ कॉमन्स मीन्स लोअर हाउस जो होता है, लोकसभा, उसमें स्टैंडिंग ओवेशन मिल गया है, वो दिया गया है, और वो भी 2 बार, जिस वजह से पोलैंड, रशियन एंड जूइश लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ये शख्स है कौन, जिस वजह से इतना पूरी दुनिया में बवाल मचा हुआ है। तो देखिए, इसको समझाने से पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ कि इसके लिए आपको पूरा जो नाजी जर्मनी का कॉन्सेप्ट है, वहाँ उन्होंने किस किस तरह से अटैक किया, आपको पूरा समझना होगा। लेकिन मैं आपको इस वीडियो में सिर्फ इतना बताऊंगा ताकि आपको इस वीडियो का मटेरियल पूरा समझ में आ सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जब नाजी जर्मनी ने अटैक किया था रशिया पे, तो बीच में पड़ता है यूक्रेन। तो यूक्रेन जो है वो यूएसएसआर का पार्ट था। उन्होंने पहले यूक्रेन पर अटैक किया और यूक्रेनियन पीपल ने बहुत आसानी से सरेंडर कर दिया, और उन्होंने कहा कि हम आपके साथ मिलकर के, मतलब नाजियों के साथ मिलकर के, हम रशिया पर अटैक करेंगे। इसलिए जो यूक्रेनियन लोग हैं उनको नाजियों से जोड़ करके भी देखा जाता है। और उस यूक्रेनियन आर्मी में ये इंसान था जो कि रशिया एंड पोलैंड के लिए एक क्रिमिनल है, लेकिन इसको यहाँ पर कनाडा में स्टैंडिंग ओवेशन दिया गया। अभी तो इन्होंने और कुछ तो नहीं, रशिया को बहाना दे दिया है कि वॉर को जस्टिफाई करने का। इस इंसिडेंस की वजह से स्पीकर जो हैं हाउस ऑफ कॉमन्स के, उनको भी यहाँ पर रेजिग्नेशन देना पड़ा है, और जस्टिन ट्रूडो ने भी अपॉलॉजी मांगी है पूरी दुनिया से। हाउस ऑफ कॉमन्स के स्पीकर का इस बारे में ये कहना है कि हम लोगों को हुंगा के नाजी रिलेशंस के बारे में इतनी अवेयरनेस नहीं थी, इसलिए हुआ। ये हमारे थिंक टैंक एंड इंटेलिजेंस का फॉल्ट है शायद। बट इनके पीएम के अपॉलॉजी कमेंट्स और स्पीकर रेजिग्नेशन का भी जो है कोई यहाँ पर मतलब निकल नहीं रहा, कुछ काम यहाँ कर नहीं रहा है। इनका क्रिटिसिज्म कम हो ही नहीं रहा है पूरी दुनिया में। हाल ही में जो है एस जयशंकर, अब ये कुछ एक दूसरा पर्सपेक्टिव में आपको बता रहा हूँ। हाल ही में जो डॉक्टर एस जयशंकर हैं वो यूएन में स्पीच देने गए थे फॉर द यूएनजीए, और वहाँ पर उन्होंने कनाडा का एक भी बार अपनी स्पीच में नाम नहीं लिया था। पूरी तरीके से उन्होंने इनको इग्नोर कर दिया था। देखिए, क्योंकि इंडिया को कोई भी मीडिएशन की ज़रूरत बीच में है नहीं, चाहे वो यूएसए हो और यूएन हो, क्योंकि यूएसए को आदत ज़्यादा है मीडिएशन करने की। हम अपने मैटर्स को खुद सॉल्व कर लेंगे और खुद कर सकते हैं। और ओवर द ईयर्स इंडिया ने जब ज़रूरत पड़ी है तो बहुत बार यूएन में कहा भी है कि कनाडा एंड यूके में जो बार बार खालिस्तानी मूवमेंट्स आपको पता जो है होगा चलते हाल ही हैं, में उन जो पर इंडियन रोक एम्बेसी लगाई के जाए। ऊपर खालिस्तानियों ने अटैक भी किया था यूके में। तो जब स्पीच खत्म हुई तो प्रेस कॉन्फ्रेंस चालू हुई, और वहाँ पर एस जयशंकर से कनाडा के बारे में क्वेश्चन पूछा गया कि फाइव आइज एंड एफबीआई ने जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट दी है कनाडान सरकार को, उस पर आपका क्या कहना है। तब जयशंकर ने एक शानदार रिप्लाई दिया, एक इंटेलिजेंट रिप्लाई दिया कि न तो मैं फाइव आइज का मेंबर हूँ, न ही मैं एफबीआई का मेंबर हूँ, तो शायद आप एक गलत इंसान से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। उल्टा उन्होंने जो थ्रेट्स, वायलेंस और इंटिमिडेशन हुआ था इंडियन डिप्लोमेट्स के साथ, उसके केस को हाईलाइट यहाँ पर कर दिया है। और अब अगर हम बात करें कि इससे इंडिया का केस है उस पर क्या इम्पैक्ट आएगा, तो यहाँ सीधा सीधा कनाडा के इंटेलिजेंस कंपनीज और उनके सोर्सेज पर क्वेश्चन उठ जाता है। क्योंकि जब इनको यही नहीं पता कि नाजी वेटरन के केस जब ये हैंडल नहीं कर पाए, तो यहाँ पर क्या पता उनको निज़ार किलिंग के बारे में भी गलत जानकारी मिली हो। तो यहाँ पर सोर्सेज पर सवाल उठता है कनाडा के। हाल ही में एक खबर ये भी आई है कि इंडियन जो हैकर्स होते हैं उन्होंने कनाडा की मिलिट्री की वेबसाइट को हैक कर लिया, पूरी तरीके से उनको स्टॉप कर लिया। तो यहाँ तो आई से इंडिया थिंक की पावर आपको क्लियर हो ये गया भी एक होगा निकल कर के कि आती है पूरा मैटर क्या है। और मुझे लगता है कि कैनेडियन पीपल्स की बहुत बड़ी गलती ये थी कि उन्होंने जस्टिन ट्रूडो को पीएम बनाया, क्योंकि इनकी वजह से ना कनाडा को वर्ल्ड स्टेज पे बहुत ही ज़्यादा एम्बेरसमेंट फील करना पड़ा है, और एक बार नहीं बहुत बार। और इंडिया के साथ जो इनका एफटीए है वो तो अब साइन होने वाला है नहीं। भले यूके वाला जो एफटीए बहुत ज़ोरों शोरों से आगे बढ़ रहा है, लेकिन ये तो नहीं हो पाएगा, इस बात की तो मैं पूरी तरीके से गारंटी ले सकता हूँ। अब तो यही था जस्टिन ट्रूडो का एक और बड़ा ब्लंडर। हाँ, मैं समझ रहा हूँ कि ये वीडियो थोड़ी लेट आई है, उसके लिए सॉरी। बट अब आपको जो है वो रेगुलर वीडियो मिलेंगी इसी तरह की जियोपॉलिटिकल समीकरणों पे, जो आपको इजीली समझने में काम आएगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।